दोस्तों, मुंबई में राजा की तरह रहने वाले संजय राउत पर अचानक ऐसी आफत आ गई है कि अब जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। सिंहासन और ऐशो आराम तो छूट ही गया, साथ ही साथ मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पात्रा चावल घोटाले के मुख्य आरोपी संजय राउत पर अब एक और केस दर्ज कर लिया गया है और अब की बार ये केस ईडी ने नहीं बल्कि मुंबई पुलिस ने दर्ज किया है। जी हाँ, ईडी के बाद अब मुंबई पुलिस ने संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब केस दर्ज होने के बाद तो संजय राउत का हाल बेहद बुरा हो गया। कोर्ट में सुनवाई के लिए जब लेने के लिए मुंबई पुलिस आर्थर रोड जेल पहुंची तो संजय राउत ने बड़ा तमाशा कर दिया, हंगामा काट दिया, जिसके बाद मजबूरी में राउत को वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी करवाई गई और पेशी के दौरान संजय राउत की कोर्ट के सामने रुलाई भी फूट गई। तो क्या कुछ हुआ पूरे दिन संजय राउत को लेकर आर्थर रोड जेल में? अब नया कौन सा केस राउत पर दर्ज किया गया है और कोर्ट के सामने क्यों रोने को मजबूर हो गए संजय राउत, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत ने अपने जीवन में कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसके परिणाम अब सामने आ रहे हैं। जब पावर थी तो संजय राउत किसी को कुछ भी कह देते थे। उस वक्त पता नहीं था कि उनकी जुबान उन्हें एक दिन कितना बुरा फंसा देगी। तो अब अपने एक पुराने बयान के चलते संजय राउत मुश्किलों में घिर गए हैं। दरअसल संजय राउत ने पिछले दिनों मुंबई में फडणवीस सरकार के दौरान हुए किसी शौचालय घोटाले को लेकर काफी कुछ कह दिया था। राउत ने 100 करोड़ रुपए के शौचालय घोटाले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेघा सोमैया पर शामिल होने के आरोप तक लगा दिए। राउत के इस बयान के बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेघा ने राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया है और उसी को लेकर कोर्ट में सुनवाई के लिए संजय राउत को लेने मुंबई पुलिस आर्थर रोड जेल पहुंची। मेघा सोमैया की माने तो 15 अप्रैल 2022 को राउत ने कहीं पर बयान दिया था कि किरीट सोमैया और उनकी पत्नी ने पब्लिक टॉयलेट के निर्माण में धांधली की है और 100 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। मेघा का कहना है कि राउत के इन आरोपों के बाद उन्हें सामाजिक बदनामी सहनी पड़ी है और ये सभी आरोप निराधार हैं। मेघा ने अदालत से राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि के आरोप में कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है और उसी की सुनवाई के लिए मुंबई पुलिस संजय राउत को लेने आर्थर रोड जेल पहुंची। मगर जैसे ही मुंबई पुलिस आर्थर रोड जेल पहुंची तो वहां पर बड़ा तमाशा हो गया। खबरों की माने तो संजय राउत को जैसे ही पता चला कि उन्हें लेने मुंबई पुलिस आई है तो संजय राउत के होश उड़ गए। अब राउत किसी भी कीमत पर मुंबई पुलिस के साथ जाने को तैयार नहीं थे, इसीलिए राउत ने बीमारी की बात कहकर कोर्ट में जाने से इनकार कर दिया। सूत्रों की माने तो मुंबई पुलिस के आला अधिकारी संजय राउत को लेने पहुंचे थे, मगर राउत ने सेहत ठीक न होने की बात कहकर मुंबई पुलिस की टीम को टरकाने की कोशिश की, मगर मुंबई पुलिस भी कहां मानने वाली थी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि ठीक है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, मगर सुनवाई जरूरी है, लिहाजा कोर्ट को जेल में ही लगवा देते हैं। और पुलिस और आर्थर रोड जेल स्टाफ ने तुरंत कोर्ट में सुनवाई के लिए जेल में ही वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करवा दी। जेल में बंद शिवसेना सांसद संजय राउत अपने खिलाफ दर्ज मानहानि के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई के मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। अब जज को सामने देखते ही संजय राउत की आंखों से आंसू टपक गए और राउत ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया। राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ मानहानि का ये मुकदमा पूरी तरह बेबुनियाद है, मुझे बीजेपी के नेता साजिश के तहत फंसा रहे हैं। दरअसल मामले की सुनवाई सिटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत के सामने हुई और कोर्ट के आदेश के मुताबिक राउत को 18 अगस्त को पेश होना था, मगर तमाशे के बाद कोर्ट से मुंबई पुलिस को परमिशन दी गई और इसके बाद राउत को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश करवाया गया। हालांकि जेल में हुए हंगामे और सुनवाई में हुई देरी के चलते कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। बस राउत बार बार जज के सामने खुद पर लगे मानहानि के केस को गलत बताते रहे। दूसरे पक्ष के वकील को बोलने का मौका तक नहीं मिला, जिसकी वजह से कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख दी है। अब मानहानि के केस में 19 सितंबर को कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो कहते हैं ना दोस्तों, बुरा वक्त आता है तो सब कुछ बुरा ही बुरा होता है और ऐसा ही अब राउत के साथ भी हो रहा है। किसी पर भी आरोप लगा देना, कुछ भी बयान दे देना कितना भारी पड़ सकता है, ये संजय राउत ने कभी सोचा नहीं होगा। मगर अब राउत जेल में बंद हैं और बाहर मानहानि के केस में भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको याद दिला दे कि राउत ने सुशांत को लेकर, उनके परिवार और पिता को लेकर भी कई घटिया और अनाप शनाप बयान दिए थे। तो कहीं न कहीं ये सुशांत का श्राप ही है जो राउत की आज ये दुर्दशा है। क्या आप भी हमारी बात से सहमत हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो संजय राउत को लेकर लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। आर्थर रोड जेल से लगातार खबरें आ रही हैं। राउत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं।
जेल से निकलना हाल फिलहाल उनके लिए लगभग नामुमकिन दिख रहा है और ऊपर से उनकी बिगड़ती सेहत उन्हें ज्यादा बीमार बना सकती है और उनके लिए आगे और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बाद भी जेल के अंदर संजय राउत के टेंट्रम्स खत्म नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कहा जा रहा है। अब हर रोज कुछ न कुछ नया विवाद सामने आ रहा है, हर रोज कुछ न कुछ नया मामला सामने आ ही जा रहा है। और इस बार तो जेल के अंदर से जो खबर आई है वो बेहद ही हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि राउत पर जेल के अंदर भी एक्शन हो गया। जी हाँ, जेल के बाहर तो एक्शन हो ही रहा था और यहाँ बड़बोले संजय राउत के साथ जेल में खेल हो गया। राउत की लंका लग गई। तो पूरा मामला आप देखिए और समझिए कि आखिर जेल के अंदर हुआ क्या। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, जो कि आम कैदी को ऐसे ही नहीं मिल जाती, लेकिन राउत को दी गई हैं और उन सुविधाओं के मिलने के बाद भी संजय राउत संतुष्ट नहीं है। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत की बैरक के बाहर 4 बंदी रक्षकों को तैनात किया गया है, जो कि 24 घंटे वहां पर पहरेदारी करते हैं और संजय राउत के साथ जेल के अंदर बाकी कोई नहीं है। अब सूत्रों के मुताबिक संजय राउत हर बार उन्हीं बंदी रक्षकों से बात करते हैं और उन्हीं के सामने अपनी डिमांड भी रखते हैं। जी हाँ, बंदी रक्षकों के सामने करीब करीब हर घंटे में संजय राउत अपनी नई डिमांड रख देते हैं और राउत का नाम और उनके कद को देखते हुए बंदी रक्षक भी अक्सर प्रेशर में आ जाते थे और जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे ही राउत कोई डिमांड रखते तो तुरंत ही बंदी रक्षक जाकर उसे जेलर या फिर डिप्टी जेलर को बताते और राउत की बातों को आगे पहुंचाते। जेल सूत्रों के मुताबिक हाल ही में संजय राउत ने पहले मिनरल वाटर की मांग की। जी हाँ, जेल सूत्रों के मुताबिक राउत ने बंदी रक्षकों से मिनरल वाटर लाने को कहा। अब बंदी रक्षक अपनी तरफ से कोई फैसला ले नहीं सकते थे, तो इसके बाद तुरंत ही वो जेलर के पास पहुंचे और फिर जेल प्रशासन की तरफ से संजय राउत को बताया गया कि वो अपने मनी ऑर्डर के पैसे से अपने 6000 रुपए से जेल की कैंटीन से मिनरल वाटर खरीद कर पी सकते हैं। जेल के अंदर उन्हें सामान्य पानी ही पीना होगा, जो कि बाकी कैदी पीते हैं, और उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से मिनरल वाटर नहीं मिल सकता। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने इसके बाद जेल के अंदर बैठने के लिए कुर्सी मांग डाली। अब ये बात भी बंदी रक्षकों से ही कही गई, क्योंकि यहाँ पर कोई और चारा संजय राउत के लिए था नहीं, और इस बात को भी बंदी रक्षकों में से एक ने जेल प्रशासन के पास पहुंचाया और फिर से राउत को बताया गया कि कुर्सी का आदेश कोर्ट की तरफ से मिलता है, जो कि अब तक मिला नहीं है, और इसीलिए कोर्ट से ऑर्डर लाइए तो आपकी कुर्सी तुरंत आपको मिल जाएगी। और देखिए, जेल प्रशासन राउत को नियम कायदे समझा रहा था, लेकिन राउत हैं कि मान ही नहीं रहे थे और फिर से बंदी रक्षकों के सामने नई डिमांड रख दी। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत ने अपना पंखा चेंज करने की मांग कर दी। जी हाँ, जेल के अंदर पहले तो संजय राउत को पहले से ही पंखा दिया गया है, यानी कि बिना पंखे के वो है नहीं और उनके कमरे में लगातार हवा है, लेकिन जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत को इस पंखे की हवा रास नहीं आ रही, पसंद नहीं आ रही है। और सूत्रों के मुताबिक बंदी रक्षकों के सामने इस बार भी राउत ने नई डिमांड रखी और बेहतर हवा वाले, ज्यादा तेज चलने वाले पंखे की मांग की, और बंदी रक्षक भी फिर से जेलर के पास पहुंच गए।